रिलेशनशिप्स में आजकल एक बहुत बड़ा मसला है चीटिंग का। चाहे शादीशुदा की बात कर लें या अनमैरिड लोगों की बात कर लें, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है या हस्बैंड वाइफ है, चीटिंग आजकल बहुत कॉमन मसला है। और इतनी ज्यादा आजकल लोग चीटिंग कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। अब पहली बात यह है कि हम चीटिंग करते क्यों हैं, क्या मसला क्या है जी, क्यों हम चीट करते हैं अपने पार्टनर को। इसमें सबसे बड़ी बात जो हमने समझनी है, चीटिंग के बारे में ये एक चीज समझ लेनी है हमने कि ये कोई आप में मसला नहीं है जिसकी वजह से आपका पार्टनर चीटर है। अक्सर खवातीन खास तौर पे ये समझती हैं कि शायद हम में कोई मसला है, और सिर्फ मेल ही चीटर्स नहीं हैं, आजकल खवातीन भी काफी ज्यादा चीट करती हैं। टू माई अमेज इतना हाई नंबर चीटिंग का। अब दूसरा पार्टनर क्या समझता है कि शायद मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरा पार्टनर मुझ पे चीट कर रहा है। सबसे पहले तो इस बात को याद रखिए कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक चीटर की एक मेंटेलिटी है। कुछ लोग बाय नेचर ही डिससैटिस्फाइड होते हैं, उनके सामने कुछ भी उनको दे दिया जाए उन्होंने चीट करना ही करना होता है, वो बने ही इस तरह से हैं। तो अगर आपका पार्टनर चीट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि आप में कोई मसला है या इस रिलेशनशिप ये जो आपका है ये ठीक नहीं चल रहा। लेकिन यस, कुछ डिससैटिस्फैक्शन भी होती हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है। आजकल अवेलेबिलिटी काफी है, सोशल मीडिया का दौर है, तो ताल्लुकात आसानी से बन जाते हैं। लेकिन इसका जो एक ड्रॉबैक है कि जितने अच्छे ताल्लुकात और जितनी जल्दी बनते हैं फिर उतनी जल्दी ये ताल्लुकात खराब भी हो जाते हैं। जी हाँ, जितनी जल्दी रिलेशनशिप बनते हैं फिर उतनी जल्दी और उसी रेशो से ब्रेकअप्स भी हो जाते हैं। तो चीटिंग डिससैटिस्फैक्शन से भी हो सकती है, कुछ माहौल ऐसा है, आपके रिलेशनशिप के डायनामिक्स ऐसे हैं, कुछ आपका कंडक्ट ऐसा है जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको चीट करता है। यानी कि आपने अपनी वैल्यू बहुत डाउन की है, आपका पार्टनर अगर आपको वैल्यू नहीं करता, वो टेक फॉर ग्रांटेड लेता है, उस वजह से वो चीट करता है। और बात का कुछ नार्किस्टिक टेंडेंसीज भी होती हैं कि जी मुझे तो बहुत मिल सकती हैं, मुझे तो बहुत मिल सकते हैं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, कुछ इस किस्म के मामला भी हमें चीटिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो बहरहाल ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका पार्टनर चीट करता है। प्राइमरीली कुछ लोगों की नेचर है चीट करना। नुकसान क्या होता है अगर आप चीट कर रहे हैं, तो क्या नुकसान क्या आपको होगा। देखिए, मैंने चीट कर लिया, मेरे पार्टनर को क्या पता चला, मैंने बहुत बातें भी कर दी, नो 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 ऐसी कोई बात नहीं है, ओ माय गॉड मुझ पे शक कर रहे हो, तुम हो ही शकी मिजाज, नो 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 हाउ डेयर यू। ऐसी आमतौर पे बातें हमें सुनने को मिलती हैं जब हम अपने पार्टनर को काउंटर करते हैं उसकी किसी भी बात पे। अब अगर तो कोई बंदा चीट कर रहा है, छुप छुपा के चीट कर लिया, वक्ती फन प्लेजर, अच्छा लगा, थोड़ा सा फन कर लिया, हमें ये लगता है कि इससे होता क्या है, इससे बहुत कुछ होता है। जितना आपको इसका बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ प्लेजर्स मिल रहा है, आपको इसके नुकसानात उससे बहुत ज्यादा है। देखिए, जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो इस तरह से बने ही नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी इस तरह से बनी ही नहीं कि आप एक रिलेशनशिप में हैं और साथ अगर आप चीट कर रहे हैं, तो चाहे आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप इस दुनिया का सबसे बेहतरीन रिलेशनशिप है, आपको उसमें डिससैटिस्फैक्शन शुरू हो जाएगी। अब डिससैटिस्फैक्शन से क्या होगा, छोटी छोटी चीजों पे हमें उस तरह के मसले होने शुरू हो जाएंगे, वो खामियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी जिसको हम आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं। हम अपने पार्टनर में परफेक्शन ढूंढने लग जाएंगे। और अगर हमारे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस हो गए चीटिंग के, यानी कि 1 2 3 4 दफा चीट कर लिया, तो अब एक शख्स में आपको सारी वो चीजें तो नहीं मिल सकती जो लेट्स से ए में एक चीज बेहतर थी, बी में दूसरी चीज बेटर थी, सी में तीसरी चीज बेटर थी, और XYZ तक हर एक में एक एक शख्स में कोई ना कोई चीज बेटर थी। अब एक इन शख्स में आपको वो सारी चीजें तो नहीं मिलेंगी। अब जब नहीं मिलेंगी तो रिलेशनशिप में डिससैटिस्फैक्शन होगी, आपके बगैर वजह के झगड़े होंगे, आप मुतमिन नहीं होंगे उस रिलेशनशिप से। फिर क्या करेंगे, फिर कोई दूसरा रिलेशनशिप बनाएंगे, अब उसमें भी आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो
रिलेशनशिप में आप बिल्कुल 0-0 हो गए सेटिस्फेक्शन की टर्म में। और अगर हम इंसान अपने किसी रिलेशनशिप में ही सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम इमोशनल इंस्टेबिलिटी को इनवाइट करेंगे। जब हम इमोशनल इंस्टेबिलिटी को इनवाइट करेंगे तो वही परेशानी, एंजाइटी, स्ट्रेस, वसवसे, जिंदगी की सारी क्वालिटी हमारी डाउन हो जाएगी। आप खुद ही फैसला कीजिए। थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म प्लेजर, चीटिंग, फन, एड्रेनालिन, लेकिन उसके नुकसान कितने? रिसर्च हमें ये बताती है, और बहुत सारे लोग जो मुझसे भी कंसल्ट करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में ये आया है कि चीटर जो है वो इमोशनली उसमें एक वॉइड होता है। चीटर कभी भी इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग फील नहीं करता। उसके अलावा चीटर की सेल्फ एस्टीम विद द टाइम कम होती रहती है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लैक हो गया, लाइफ में कुछ खातिर खा काम नहीं कर सके, डिससेटिस्फेक्शन तो होती ही होती है। ये सारे नुकसान। और फिर चीटर में जितना वॉइड होता है, इमोशनल वॉइड होता है, वो ऐसे लोगों में नहीं होता जो चीटर्स नहीं होते। जो एक बंदा जो अपने पार्टनर के साथ लॉयल है, डेडिकेटेड है, रिलेशनशिप आपकी पार है। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जिसकी कोई बॉडी नहीं होती, लेकिन ये हमें होप है, ये हमें लेके चलता है, ये हमें एक ट्रैक पे रखता है, जिंदगी की क्वालिटी इंप्रूव होती है। अगर रिलेशनशिप से ज्यादा हमें लेट्स से कि जी फन में इंसानी नेचर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती तो चीटर्स अकेले ना होते। बहुत सारे चीटर्स में इनहेरेंट लोनलीनेस पाई जाती है, मसले पाए जाते हैं जो कि स्टार्ट ही चीटिंग की वजह से होते हैं। तो अगर आप चीट कर रहे हैं तो इसको जरा गौर कीजिए इस बात पे। और अगर आपका पार्टनर चीट कर रहा है और आप इस वजह से परेशान हैं कि कैसे चीटर्स को ठीक किया जाए, अगर आप इस मामले में परेशान हैं, चीटर की मेंटेलिटी को आपने अंडरस्टैंड करना है, आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, नो प्रॉब्लम, वी कैन हेल्प यू। आप नीचे दिए गए नंबर से कंसल्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बहुत सारे चीटर्स ठीक हो चुके हैं। अगर आपका पार्टनर भी चीटर है या चीट कर रहा है आप पे तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा।